विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला मिशन है कि नगरीय निकाय चुनावों में किस तरह से पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे और इसी क्रम में आज एक बड़ी संगठनात्मक बैठक ब्रज क्षेत्र के कार्यालय केंद्र आगरा में हो रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ब्रज क्षेत्र प्रभारी प्रदेश महामंत्री MLC अश्विनी जी। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का डे टू डे बेसिस पर लगातार प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन आज की जो मीटिंग है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, क्या किन किन विषयों पर आज विमर्श होना? एज अ भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसे बड़ी गंभीरता से, और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा इतना मजबूत है, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। जैसे 2014 से लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, आज गांव गली मोहल्ले तक जो पार्टी मजबूत हुई है, हम चाहे लोकसभा चुनाव में विजय की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव में विजय की बात हो 2017-22 की, मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, चाहे नड्डा जी हों, अमित शाह जी रहे हों, उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, पार्टी का बहुत ही बड़ा जनाधार भी बढ़ा है। और आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव है। पूर्व की भांति जैसे हमने पंचायतों के चुनाव में विजय पताका फहराई है, निश्चित रूप से पूर्व की भांति जो नगर निकाय में हमारे नतीजे हमारे पक्ष में रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ। धर्मपाल सिंह प्रदेश महामंत्री संगठन इस बड़े दायित्व के साथ पहली बार आगरा पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का मार्गदर्शन उनका रहने वाला है? और कहा जाए एक तरह से गार्जियन की भूमिका में है, और सुनील बंसल जी के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद एक लंबी लकीर उनको खींचनी है, तो किस तरह का रहने वाला है उनका, किस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन? ऐसा माने सुनील बंसल जी का उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2010 से लेकर के और 22 के चुनाव तक जो उन्होंने एक योजना के माध्यम से पार्टी को विजय दिलाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके बाद धर्मपाल जी का भी उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री के नाते विद्यार्थी वर्ष में काम रहा है और बहुत अनुभवी है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मार्गदर्शन करके एक प्रचंड बहुमत में नगर निकाय में RLD की तरफ से कहा गया, उनके प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि मतलब जो नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी अलग लड़ेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से यू टर्न ले लिया, बोला कि समाजवादी पार्टी के साथ। तो क्या लग रहा है ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, यहाँ सबसे ज़्यादा जो RLD और SP का गठबंधन है, निकाय चुनाव में चुनौती मानते हैं उनको? ऐसा ही इन लोगों ने 2019 के जो लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बनाया था सब लोगों ने मिल करके, फिर 2022 में बनाया, जनता ने इन्हें हाशिए में पहुंचाने का काम किया है। ये सपा RLD सहित सारे लोग भी मिल जाएं जब भी बीजेपी जीतेगी। आज हमारी बीजेपी की नीचे धरातल पर स्थिति है। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अश्विनी त्यागी, वरिष्ठ कहा जाए नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं, ब्रज क्षेत्र के प्रभारी। उनका कहना है कि ये सारे जितने भी जो गठबंधन बनाए जाते हैं इलेक्शन से पहले, ये सारे जनता इनको हाशिए पर पहुंचाने का काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और इस बार जो कहा जाए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।